डिफेंडिंग चैंपियंस ने किया है पलटवार। 5वें मुकाबले में आखिरकार खोला है जीत का खाता और लगातार जीत हासिल करती हुई आ रही टॉप साइड आरसीबी को किया है चारों खाने चित। तो आखिर कैसे चेन्नई के सुपर किंग्स ने रोका आरसीबी का विजय रथ, किन खिलाड़ियों ने मचाया मैच में तहलका और क्या रहे सीएसके की जीत के मायने, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सदर्न डार्बी का मुकाबला था। एक तरफ 4 मैच हारकर घायल शेर की तरह वापसी करने को बेताब जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स तो वहीं उन्हें टक्कर देने के लिए उतरे थे उनके फॉर्मर टीममेट फाफ डू प्लेसी की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और मुकाबले की शुरुआत हुई डू प्लेसी के टॉस जीतने से, जिसके बाद आरसीबी ने पहले सीएसके को बल्लेबाजी के लिए बुलाया और पावर प्ले में ही सिराज और हैजलवुड के घातक गेंदबाजी ने सीएसके के ओपनर्स को बांधे रखा। हालांकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे गायकवाड़ ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाकर शुरुआत तो ठीक ठाक की, लेकिन चौथे ओवर में सीएसके के पूर्व तेज गेंदबाज जोश हैजलवुड, जो आज आरसीबी के लिए डेब्यू मुकाबला खेल रहे थे, उन्होंने गायकवाड़ को 17 रनों पर पवेलियन भेजकर चेन्नई को शुरुआती झटका दिया और फिर से सीएसके को एक अच्छे स्टार्ट नहीं मिल सकी। वहीं इसके बाद मोइन अली भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और महज 36 रनों के भीतर चेन्नई को 2 बड़े झटके लग गए। लेकिन इसके बाद रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके चेन्नई को संकट से बाहर निकाल दिया। पहले 10 ओवर में जहां एक तरफ रॉबिन उथप्पा एंकर रोल प्ले कर रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से शिवम दुबे गेंदों पर कड़े प्रहार करने से चूक नहीं रहे थे और 10 ओवर में सीएसके ने 6 के रेट से 60 रन बना लिए थे। और जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने आंखें जमा ली, फिर दोनों ही एंड से पिटाई होनी शुरू हो गई। 11वें ओवर में शिवम ने हसरंगा को 1 छक्का और 1 चौका जड़ा। वहीं अगले ओवर में शहबाज की 5वीं गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करके तीसरे विकेट के लिए रॉबिन के साथ 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन असली मजा तो तब आया जब रॉबिन ने मैक्सवेल को एक ही ओवर में 3 छक्के ठोककर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। रॉबिन दुबे की धमाकेदार पार्टनरशिप ने मोमेंटम सीएसके ने अपनी तरफ खींच लिया और 13वें ओवर में ही चेन्नई ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया। 14वें ओवर में फिर से शिवम ने हसरंगा को आड़े हाथों लिया और 2 जबरदस्त चौके जड़े। फिर आकाशदीप को 15वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 15 रन कूट दिए और इसी ओवर में शिवम और रॉबिन ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अगले ओवर में फिर से उथप्पा ने हैजलवुड को धोया और इसके बाद बारी मोहम्मद सिराज की थी। 17वें ओवर में उथप्पा ने सिराज की जमकर क्लास लगा दी। रॉबिन ने 2 लगातार छक्के और 1 चौका लगाया, लेकिन इसके बाद सिराज ने उथप्पा की पारी समाप्त कर दी थी। लेकिन शायद आज भाग्य भी बलवान का साथ दे रहा था। गेंद नो बॉल निकली और उथप्पा की पारी आगे भी जारी रही। सिराज ने ओवर में 18 रन लुटा दिए और इसी बीच रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने इस आईपीएल सीजन का सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप करके इतिहास रच दिया। दुबे और उथप्पा के इस धुआंधार साझेदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जोड़ी ने महज 8 ओवरों में 123 से ऊपर रन जड़ दिए थे। आरसीबी पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और गेंदबाज इन दोनों के सामने बेबस और लाचार दिखाई दे रहे थे। 18वें ओवर में दुबे जी ने युवा आकाशदीप के ऊपर कड़े प्रहार किए और प्रेशर में आकर इस गेंदबाज ने 4 वाइड गेंद डाली और कुल 24 रन लुटा लिए। अगले ओवर में हसरंगा को भी 2 छक्के पड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए उथप्पा और कप्तान जडेजा का विकेट निकाला, पर तब तक सीएसके 200 के आंकड़े को भी पार कर चुका था। उथप्पा 50 गेंदों में 4 चौके और 9 छक्के की बदौलत 88 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। रॉबिन ने अपनी पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए और सिर्फ 73 गेंदों में रॉबिन और दुबे ने 165 रनों की तूफानी पार्टनरशिप की और आज एक करिश्माई बल्लेबाजी करके चेन्नई एक्सप्रेस की गाड़ी को फिर से पटरी पर ला दिया है। युवा शिवम दुबे ने भी 46 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्के ठोक दिए और 95 रनों की करिश्माई पारी खेल विरोधी खेमे को बिल्कुल ही हैरान परेशान करके रख दिया। आखिरी 10 ओवरों में सीएसके ने 156 रन कूट दिए और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 216 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हालांकि 217 का लक्ष्य हासिल करने के लिए आरसीबी के पास कई बड़े बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन आज एक अलग दिन था और आरसीबी के लिए काम मुश्किल बना दिया महेश तीक्षणा ने। श्रीलंका के इस मिस्ट्री स्पिनर ने पावर प्ले में ही कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली को चलता कर आरसीबी की कमर ही तोड़ के रख दी। वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अनुज रावत को 12 के निजी स्कोर पर आउट करके आरसीबी को बैकफुट पर ढकेल दिया।
हालांकि इसके बाद 11 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 26 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल काफी खतरनाक मूड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन सीएसके के कप्तान जडेजा ने मैक्सवेल के स्टंप उखाड़ते हुए आरसीबी को एक और बड़ा झटका दे दिया। सिर्फ 50 रनों के अंदर आरसीबी के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और चेन्नई की जीत काफी आसान दिख रही थी। लेकिन शहबाज अहमद और डेब्यूटेंट सुयश प्रभुदेसाई ने 7 से 12 ओवर के बीच कमाल की बल्लेबाजी करके मुकाबले को रोमांचक बनाने का प्रयास किया। सुयश ने डेब्यू पर 18 गेंदों में 34 रनों की अहम पारी खेली और शाहबाज के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 33 गेंदों में 60 रनों की अहम साझेदारी निभाई। लेकिन फिर से तीक्ष्णा का जादू चल गया और उन्होंने सुयश और इसके बाद शहबाज के 41 रनों की शानदार पारी का अंत कर बेंगलुरु को मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया था। लेकिन दिनेश कार्तिक तो कुछ और ही ठान कर आए थे। एक एंड से विकेट गिरते रहे। कप्तान जडेजा ने एक ही ओवर में हसरंगा और आकाशदीप का भी विकेट हासिल कर आरसीबी के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर दी। लेकिन दूसरे एंड से कार्तिक का बल्ला रुका ही नहीं, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते चले गए और एक समय 146 रनों पर 8 विकेट गंवा चुकी बेंगलुरु कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी के कारण जीत की उम्मीद करने लगी थी। आखिरी 18 गेंदों में 48 रनों की दरकार थी और दिनेश कार्तिक 14 गेंदों में 34 रन बनाकर सेट थे। लेकिन क्योंकि दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज बाकी नहीं था, ऐसे में अकेले चना कितना भार उठा पाता। 18वें ओवर में ड्वेन ब्रावो की गेंद को स्टैंड में पहुंचाने के प्रयास में कार्तिक डिप मिड विकेट पर कप्तान जडेजा के हाथों कैच कर लिए गए और इस विकेट के साथ ही आरसीबी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। चेन्नई ने इसके बाद बेंगलुरु को 193 की स्कोर पर रोका और 23 रन से मुकाबला जीतकर 5 मैचों के बाद आईपीएल 2022 में अपना खाता खोला। तो दोस्तों, आप चेन्नई की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।